तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज के ट्रेड्स थोड़े डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो ट्रेड है मैंने थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट पे किया था, ठीक है। और आज का मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया था वो मैंने अपने इंस्टा की आईडी पे, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, ठीक है। वो ऐसे ही बस एक लोगों ने कमेंट किया, कोई प्रतीक जी हैं, कि मैडम प्लीज़ कोई ट्रेड दे दीजिए। मन खुश था तो मैंने उसमें शेयर कर दिया था, ठीक है। तो अब वो ले पाए कि नहीं ले पाए, कुछ लोगों का बाद में आया भी मेरे पास कि मैसेज आया कि मैम हम आज ले नहीं पाए, पता नहीं चला, कल से लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी कि मैं डेली ट्रेड डालूँगी। वो वही रूल है जो मैंने पहले वीडियो पे बता चुकी हूँ, ठीक है। बार बार वही बातें कहने का कोई मतलब नहीं। पीछे के वीडियोज़ अब बार बार आप लोग मैसेज करके जो पूछते रहते हैं, आप कब डालेंगी, क्या करेंगी, ग्रुप कब बनाएंगी, तो मैं इसके आंसर्स कई बार दे चुकी हूँ। पीछे के वीडियोज़ में जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जब भी मेरे 500 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाऊँगी। उसमें इंस्टाग्राम के जो व्यूअर्स हैं मेरे, ठीक है, जो पहले से हैं, ठीक है, जो मुझसे इंट्रैक्शन रखते हैं, उन सबको मैं उस पर ऐड कर लूँगी। और बाकी जो अगर नए कोई लोग जुड़ेंगे तो उनके लिए कुछ चार्ज होगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता रखा, वो वही है। आज बस वो प्रतीक जी करके कोई थे, उन्होंने मैसेज ऐसे किया कि मैम कोई ट्रेड दे दीजिए। मेरा मन अच्छा था, मैंने दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ कि मेरा दूसरा ट्रेड जो मैंने शेयर किया था वो किस कॉन्सेप्ट पे था और पहला ट्रेड मैंने किस कॉन्सेप्ट किया। देखिए, फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे तो हम डेली ही लेते हैं, आपको बहुत सारे ट्रेड पड़े हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। कॉन्सेप्ट मैं केवल इसलिए बता रही हूँ कि वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको अभी डायरेक्शन नहीं समझ में आती किस डायरेक्शन में ट्रेड ले। कल जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, ठीक है। तो पहले ट्रेंड डिसाइड करते हैं। अब ट्रेंड डिसाइड हो गया कि ऊपर जाना है तो ऊपर जाना है, तो कहीं पे भी तो हम ले नहीं लेंगे कि अरे अब तो ऊपर ही जाना है, कहीं पे भी ले ले, नहीं। ऊपर जाना है तो फिर हम देखेंगे कहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे वो रिटेस्टिंग कर रहा है, कुछ वहाँ पे लेवल्स देखेंगे। लेवल्स के बाद फिर हम लोग अपना पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। और पैटर्न में भी मैंने आपसे कहा है कि 1 2 गो वाला कॉन्सेप्ट, कि उसमें भी आप देखिए ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है। क्या क्या मैंने बताया, जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए। पहले ट्रेंड फाइंड आउट करना कि किधर है, जबकि ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए भी मैं पीछे वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने बताया है कि जब हायर हाइज बनते हैं तो अप ट्रेंड में होता है, जब लोअर लोज बनते हैं तो डाउन ट्रेंड होता है। पूरा मैंने डिटेल समझाया है इसको पीछे के वीडियो। और मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ये ना सोचिए कि उससे मेरा कोई फ़ायदा है। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं, है ना, तो आपको पीछे के सारे वीडियो से लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। और मैं बता दूं, मैं अपना ट्रेड शेयर भी कर दूंगी अगर आपको, ठीक है। जब भी 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, होने वाले हैं, 400 हो गए हैं, 100 के और हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत जल्दी करवा देंगे वो, ठीक है। तो अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो जब मैं अपने ट्रेड शेयर करूँगी ना, तो भी आप उनको नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो बेसिक नॉलेज है वो लिया ही नहीं हुआ है। भाई, जो मैं ट्रेड दे दूँगी वो तो इस बात के लिए हो जाएगा कि आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा कम भी है, तो मैंने ट्रेड दे दिया, आपने कर लिया। लेकिन उन ट्रेड में प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, जबकि मैं पूरा आज का ट्रेड भी मैंने लगा के दिया था, आप देख लीजिएगा जाके इंस्टाग्राम पे। जैसे वो ट्रेड बना था मैंने अपना लिया और मैंने फिर तुरंत शेयर कर दिया था, ठीक है। तो आप देखिएगा उसके बाद भी लोग नहीं ले पाएंगे। क्यों भाई? मैंने एंट्री दे दी, एसएल दे दिया, एंट्री के बाद उसने पहले प्रॉफिट दिखाया, मान लीजिए 10 12 15 पॉइंट का, फिर वो थोड़ा नीचे है, जबकि टारगेट मैंने आज दिया था 30 पॉइंट का, ठीक है, लगभग। तो फिर वो नीचे आएगा। तो अगर 10-15 पॉइंट के बाद अगर आपका एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट दिखाने लगा या 2-4 पॉइंट के प्लस या माइनस में दिखाने लगा, तो आप डर के भाग जाएंगे। ये इस वजह से होगा क्योंकि आपने पीछे की लर्निंग नहीं ली है। तो अगर मैं अपने ट्रेड भी दूंगी तब भी वो नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उनको आप प्रॉपर हैंडल कर पाएँ। एक होता है समझ होना, कैसे लेना है, क्या लेना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट होने के लिए भी तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के सारे वीडियोस देख के लर्निंग ले लें, है ना। जितनी जो भी लर्निंग मैंने दी है वो सारा नोट डाउन कर लें, उसको दिमाग में धीरे धीरे बिठाएं।
तो जब तक 500 नहीं हो रहे तब तक आप ये काम अपना कंप्लीट रखें, ताकि कहीं ऐसा ना हो फिर आपको ये बुरा लगेगा कि लो मैम ने ट्रेड भी दिया, चला भी, और उसके बाद भी लो हम ट्रेड नहीं कर पाए, सही से मैनेज नहीं कर पाए, तो बहुत कष्ट होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ, आप बताइएगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि सबसे पहले ये पता हो कि करना क्या चाहता है मार्केट, ठीक है। मार्केट करना क्या चाहता है, मतलब कि ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, या रेंज बाउंड है, ठीक है। तो जबकि इसका प्रॉपर प्राइस एक्शन मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको नहीं समझ में आता क्या हायर हाइज होते हैं, क्या लोअर रोज होते हैं, क्या रेंज बाउंड है, तो उसको मैं बहुत एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। और उसी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट पे मैंने आज ट्रेड लिया था, ठीक है। वो मोटा कॉन्सेप्ट क्या है, आप 15 मिनट्स की कैंडल को ऑब्जर्व करिए, है ना। आप 15 मिनट्स की कैंडल को ऑब्जर्व करिए। 15 मिनट्स की जो दूसरी कैंडल बने, पहली बनेगी 9:15 से लेके 9:30 तक, दूसरी बनेगी 9:30 से 9:45। तो 9:30 से जो 9:45 वाली कैंडल है, उस कैंडल का हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो, अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड में। अब फिर वही चीज़ कहेंगे भैया ये ट्रेडिंग है, ठीक है, यहाँ हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं। अगर मैंने ये चीज़ बताई तो इसका मतलब 70 to 80% ये है कि अगर सेकंड कैंडल का 15 मिनट की सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो उस दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक होने के बाद भी रेंज बाउंड है, तो अब आप मेरे पे क्लेम करने लगी कि नहीं मैडम आपने तो ये कहा था। तो ट्रेडिंग जो है एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, जिधर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उधर हम ट्रेड करते हैं। और फिर दूसरी चीज़ जीतने की ये होती है कि हम रिस्क रिवार्ड पे अपने काम करते हैं, कि रिस्क हमेशा थोड़ा लेते हैं और रिवार्ड हमेशा ज़्यादा के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे ली थी, जबकि उसके पहले काफ़ी ले सकते थे, ट्रेड बन रहे थे अपने वही मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने कहा आज चलो ये लेती हूँ, आज ये आप लोगों को समझा भी दूँगी यही वाला, ठीक है। तो आप देखिए क्या किया था मैंने आज का। और देखिए इसमें और प्लस पॉइंट क्या है, जैसे मैं 1 मिनट वाला देखती हूँ, अगर कॉन्सेप्ट लेती हूँ तो उसमें पीछे का भी मुझे मार्केट देखना पड़ता है कि लास्ट डे मार्केट ने क्या किया, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करने की ज़रूरत, आपको पीछे का भी देखने की ज़रूरत, आपको केवल 15 मिनट की 2 कैंडल जब तक बन न जाए तब तक मार्केट में रुकना है, ठीक। तो आज देखिए मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे लिया था। तो 15 मिनट का चार्ट लगा लेती हूँ, ये देखिए 15 मिनट की जो पहली कैंडल बनी थी, जो 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल थी आज की, वो ये थी। और दोस्तों आप बताइएगा फिर मुझे कि आपको ये बढ़िया ज़्यादा सेटअप लगा या मैं मॉर्निंग ट्रेड जो मॉर्निंग स्ट्रेटजी से करती हूँ वो बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए पहली कैंडल है, इसका हाई और लो ये है। हमने किसको ध्यान देने के लिए कहा, हमें पहली से कोई मतलब नहीं, हम सेकंड कैंडल को देखेंगे। सेकंड कैंडल जो है ये हो गई। अब इसके कई सारे फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं आप देखिए। पहली बात तो मैं आधे घंटे हम आप लोगों ने वेट करना सीखा मार्केट में, नहीं तो कुछ लोगों का तो होता मार्केट खुले तुरंत बाई सेल कर दो, है ना। कुछ लोग, जिन लोगों ने मान लीजिए किसी स्ट्रेटजी को बना रखा है, जैसे कुछ लोग होते हैं प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास में मार्केट के बिहेवियर को देख के करते हैं, अगर वहाँ पे मार्केट खुलता है या गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन कर रहा है, तो उनका अपना अपना होता है। देखिए अगर कल मार्केट ने जहाँ क्लोज किया था वहीं के आसपास खुल रहा है, तो वो लोग इस बेसिस पे ट्रेड करते हैं कि अगर उसके थोड़ा सा ऊपर खुल रहा है तो नीचे तक आ रहा है वहाँ क्लोजिंग तक, तो वो उसको सपोर्ट मान के करते हैं कि अगर यहाँ से गिर जाएगा तो हम 10-20 पॉइंट का ऐसा अपना रखेंगे, है ना, और हम 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं। अगर कल की क्लोजिंग के थोड़ा सा ही नीचे आता है, ऊपर से जाके क्लोजिंग के पास जाता है, तो उसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं और फिर 10-20 पॉइंट का ऐसा लगते हैं ऊपर साइड में, और फिर 40-50 पॉइंट के लिए नीचे के लिए टारगेट कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर गैप अप खुल गया मार्केट तो उनको ये रहता है कि कल की क्लोजिंग के पास तो एक बार मार्केट होना ही चाहिए, तो ऊपर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके वहाँ से वो उस गैप अप के लिए कि वहाँ कल की क्लोजिंग तक जाना चाहिए उसके लिए ट्रेड कर देते हैं। इसी तरीके से गैप डाउन, तो सबकी बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजी है ना।
तो सबके अब वो लोग जो होते हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। अब हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिमाग में आ गई हैं, ठीक है, तो हम लोग इन सब बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन जो नया ट्रेडर है वो थोड़ा सा घबराता है जल्दी से कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो जो नए एकदम ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आराम से ट्रेड करना, कोई घबराहट की, ये मत सोचिए मार्केट भागा जा रहा है, कहीं नहीं भागा जा रहा। आपको दिन भर एक ट्रेड, पहली बात तो एक ही ट्रेड करना है ना, क्योंकि एक ट्रेड में जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो तब तक आपको इतना खुद पता चल जाएगा कहाँ बाई करना कहाँ सेल करना। तब आप फिर 2 करिए, वो अलग बात है। फिर भी तब भी 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड कोई नहीं करता। जो भी जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे ज़्यादातर 1 या 2 ट्रेड करते होंगे। बहुत ज़्यादा कोई स्कैल्पर होगा, स्कैल्पिंग करता होगा तो वो भाई 2 3 4 कर लेगा ज़्यादा से, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं करता जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जब तक 2-15 मिनट की कैंडल बंद नहीं जाएंगी तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को केवल ऑब्जर्व करेंगे। अब ये जो सेकंड कैंडल वो जिस तरफ भी ब्रेक करेगी, ठीक है, जिस तरफ भी ये कैंडल ब्रेक करेगी उस तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे। तो मैंने यही मार्क कर लिया था पहले 15 मिनट में जाके। और फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। ये वर्टिकल लाइन इस तरीके से बना लीजिए, है ना। ये वाली सेकंड कैंडल पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना, सेकंड कैंडल पे ही वर्टिकल लाइन बना लीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट में आ जाओ और जहाँ पे आपने वर्टिकल लाइन बनाई उसके बाद से ही हमें देखना है, ठीक है। वर्टिकल लाइन केवल इसी रेफरेंस के लिए बनाई गई कि हमें आइडिया हो जाए कि सेकंड 15 मिनट की कैंडल कहाँ पे थी, ठीक है। ये सेकंड 15 मिनट की कैंडल का है, ठीक है। और हमने सेकंड 15 मिनट की कैंडल का लो भी मार्क कर लिया, वो ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन हम आपको दिखा रहे हैं ये सेकंड 15 मिनट की लो का है, ठीक है। यह बन चुकी थी, मतलब यहाँ पे ये बन गया था, मतलब इसको अगर हम चाहें तो यहाँ तक हो गया था। आप इसको देख लीजिएगा कैसे, इसको और कैसे देख सकते हैं आप, ये देखिए 9:15 से 9:30 पहली कैंडल बनेगी, 9:30 से 9:45 बनेगी। तो आप जाके 9:45 पे लगा दीजिए। 9:45 पे कहाँ पे है, 9:45 की ये कैंडल है, ठीक। 9:45 की ये कैंडल हो गई। हमें लो पता है कौन सा, सेकंड कैंडल का हमें लो पता है। अब इसके ऊपर देखिए कितना बढ़िया सा, वैसे भी ये यहाँ पे सपोर्ट के पास में था और उसके बाद इसमें इतना बढ़िया सा ये छोटा सा जो हैमर बनाया था, इसी हैमर पे मैंने बहुत छोटे से एसएल के साथ लगा दिया था। इसका लो ये है इस कैंडल का, ठीक है। इसमें ये लगा दिया है और अपने ऑप्शन में निफ्टी में हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना है, आप ये मान के चलिए। टारगेट हमेशा 20 से ज़्यादा पॉइंट का रखिए, एसएल 10 से ज़्यादा पॉइंट का मत रखिए। तो मैंने यही सोच के यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था। उसके बाद मार्केट बहुत गया, यहाँ कहीं नहीं मैंने बुक किया था। मुझे ये मालूम था कि अगर सेकंड कैंडल के लो को नहीं ब्रेक किया है तो सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। करना चाहिए, करेगा ऐसा कुछ नहीं, करना चाहिए, ठीक है। और कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन सब बातों में बनेगा जितना आप पीछे से प्रैक्टिस करेंगे उसी स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप 15 मिनट की सेकंड कैंडल वाला कॉन्सेप्ट आप जाके पीछे 6 महीने का चार्ट देख लीजिए, बैक टेस्ट करिए, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करिए, फिर देखिए कितने आराम से ट्रेड देता है। तो बहुत सारी हम लोग क्योंकि इतने दिन से कर रहे हैं तो हम लोग काफ़ी चीज़ें मालूम है ना, तो इससे हम लोग तो किसी भी स्ट्रेटजी में कर देते। आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने ये वाली आज स्ट्रेटजी फॉलो की, ठीक है। ये देखिए कितना गया था, यहाँ से अगर हम लोग करते 25,009। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देती। अब आप लोग ये भी कहेंगे मैम आप कल तो 1 to go वाला कॉन्सेप्ट बता रही थी, 1 to go यहाँ पे भी लग रहा है। अगर 1 to go कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप देखिए कैसे सीख सकते हैं। 1 to go कॉन्सेप्ट देखते हैं तो पहली वाली जो फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल बनी थी वो जस्ट इसके ऊपर बनी है, तो इस लेवल से इसका मतलब सपोर्ट ही तो लिया है, यही तो सोच सकते हैं। सेकंड टाइम जो आई है वो यहाँ से, अगर इसको ना मानिए तो इसको मान लीजिए, सेकंड टाइम फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया है और तो मान सकते हैं कि यहाँ पे इवन। वैसे मैं आपको और बताऊँ, अगर 1 to go वाला कॉन्सेप्ट आप एकदम सही से सीखना चाहें तो ये देख सकते हैं, इसको मैं उसमें बताती हूँ आपको। देखिए शायद हो सकता है मैं आपको एक ये ट्रेड और दूसरा जो मैंने शेयर किया था उसको बताऊँ, टाइम लग जाए, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप लोग कैसे हम समझ सकें। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इसी के आसपास से लिया है, ठीक है। थर्ड टाइम, तो अगर कोई थर्ड टाइम भी बनाता तो क्या उसका असर जाता, नहीं जाता। 1 to go कॉन्सेप्ट किस
किस कॉन्सेप्ट से कि भाई ये हमारा ये वाली जो लाइन हम बना रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, सुबह से मॉर्निंग से मार्केट जो है इसी के ऊपर है। और वैसे भी कल का अगर हम लेवल देखें तो ये सपोर्ट है कल के लिए, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो लेकिन मैं जो जो बोल देती हूँ, कल का सपोर्ट जैसे मोहन ने बोल दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, 1 to go वाला कॉन्सेप्ट, ये सब लिखते जाइए और फिर मार्केट में ऑब्जर्व करिए। जब लाइव चल रहा हो तब तो कोशिश करिए ही ऑब्जर्व करने की, जब मार्केट बंद हो जाए तब फिर देखिए कि कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में आई, कितनी चीज़ें नहीं दिमाग में आई। और दोस्तों मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब चीज़ें तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कोई एक स्ट्रेटजी बता दे और हम अंधी चुक्की मार के किसी तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाए, तो उससे आप लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। किसी एक दिन तुक्का लग गया तो लग गया, 2 दिन लग गया तो लग गया, लेकिन जितना आप तुक्के में कमाएंगे किसी 1-2 दिन, उससे 10 गुना ज़्यादा आप डुबा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए बिना मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप उस पर तो मेन फोकस करिए ही, ठीक है। बस किसी के पास अगर कम टाइम है तो आप चीज़ों को कम देर ऑब्जर्व करिए, ठीक है। क्लोज होने के बाद आके ऑब्जर्व करिए। तो 1 2 गो, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो सकता था, लेकिन हमारा क्योंकि आज हम कर रहे थे 15 मिनट की सेकंड कैंडल वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा था ये 15 मिनट की कैंडल 9:45 वाली बन जाने देते हैं, इसके बाद देखते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई थी, एक तो सेकंड वाली कैंडल का लो हमें मिल गया, वो भी यही था। कितने कॉन्सेप्ट बन गए, 1 to go वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा हो रहा था। तीसरा, इतना ये नीचे आके ऊपर गया, नीचे इसने इतना रिट्रेस लिया और यहाँ पे एक इतना अच्छा सा पैटर्न बनाया। और उन सबसे अच्छी ये जो ग्रीन छोटी सी हैमर बनाई, ये मेरी फेवरेट है, डेली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और इसके लिए भी बता चुकी, कुछ लोग कहते हैं मैडम हैमर तो हम देखते हैं फिर भी मेरा, अरे हैमर कहाँ बनती हो प्लीज़ ज़रूर देखिए, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और इसमें बैठ गई थी, मुझे टारगेट ये वाला पहला नज़र आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अब मैं उसमें बताती हूँ। तो उसमें पहला वाला टारगेट तो मेरा यही वाला था, मुझे लग रहा था यहाँ तक जाना चाहिए। अच्छा, जब ये यहाँ तक गई, और दूसरी चीज़ ये देखिए, ये जा रहा है ना, अगर ये मार्केट यहाँ तक चला गया है तो क्या मैं ये अपना एसएल कर सकती हूँ? क्यों? क्योंकि रिस्क भी मेरा नहीं रहेगा। और ये सारी जो एसएल ट्रेड कर रही हूँ मैं इंडेक्स पे कर रही हूँ, ऑप्शन पे नहीं कर रही हूँ। ऑप्शन में 10 पॉइंट का अभी दिमाग में सेट किए हुए हूँ, ठीक है। कब कर लूँगी? जब मेरा इसके हिसाब से जो एसएल है और जो उसके हिसाब से एसएल, वो हमारा 20 पॉइंट के प्रॉफिट में आ जाएगा, तब मैं उसको 10 पॉइंट के प्रॉफिट में ट्रेड करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर ये बन गया, यहाँ पे भी आप लगा सकते थे इस जगह, उसके बाद यहाँ लगा सकते, या नहीं लगा सकते तो आप बैठिए ना यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अभी आप जहाँ भी बैठे हुए हैं आपको मालूम है कि मेरा 4-5 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसमें तो प्रॉफिट में आ ही गए हैं। ऑप्शन में भी देखेंगे आप तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पॉइंट का एसएल होएगा। बैठे हैं हम, कम से कम 20 पॉइंट मिलने चाहिए, वैसे यहाँ तक आया तो 20 पॉइंट उसमें मिल गए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये हाई का मेरा टारगेट था, क्यों? क्योंकि अगर हमारी सेकेंड 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में हम कंसीडर करेंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, अब तो मैं बिल्कुल आराम से बैठी थी, अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। आज मार्केट अप ट्रेंड में, अब मैं आराम से बड़ा लेके जाऊँगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठी थी, उसके बाद इसने ये यहाँ तक दे दिया। और ये मैंने किस में किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने ट्रेड किया था 25,900 की कॉल पे, ये मैंने ट्रेड किया था 25,900 की कॉल पे। ये मैंने यहाँ का ही ट्रेड किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। ये मैंने यहाँ ट्रेड किया था, 10 पॉइंट का असर लगा दिया था, 231.5 के आसपास लिया था, इवन 231 पे लिया था, थोड़ा नीचे आया था तब मैंने लिया था, और 220 का ही मैंने असर लगा दिया था, ठीक है। रिजल्ट 10 पॉइंट से ज़्यादा मैं निफ्टी पे एसएल कभी नहीं लेती हूँ, टारगेट तो जितना मार्केट देगा वो देखा जाएगा। अब आप देखिए 231 से 260 तक तो उसने यहीं पे दे दिया था, मैं चाहती तो यहीं पे निकल जाती, 30 पॉइंट थे, लेकिन मुझे बस आशा क्या थी कि अगर इसने सेकंड वाला सेकंड कैंडल जो बनी 15 मिनट की उसको ब्रेक कर दिया
तो फिर मुझे बड़ा ट्रेड मिलेगा। बस सुबह सुबह से मैं बड़ा ट्रेड ले लूँगी, और मार्केट ने वैसा ही किया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, जब यहाँ पे इस वाले लेवल को इसने आज के हाई के लेवल को ब्रेक कर दिया तो मैंने यहाँ कर दिया। फिर जब ये गैप अप बना दिया था तब मैंने ये वाला ट्रेड कर दिया था। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसमें लाइन, ये जब गैप अप बन गई तब मैंने ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे बस हर कैंडल के लो 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 पे मैं ट्रेल करती चली गई थी। और ये दोस्तों मैंने निकाला था यहाँ पे, ये जब ये बड़ी वाली कैंडल बन गई थी, यहाँ टॉप पे तो नहीं निकाला था, ये जो बड़ी वाली कैंडल बन गई थी उसके नीचे देखिए पीछे रेड वाली कैंडल है, तो मैंने यहीं पे इन्वर्टेड हैमर के पास में यहाँ पे अपना ऐसा लगा दिया था। तो 293 पे मैंने इसको बुक कर लिया था। तो इसमें मैंने करीबन 60 पॉइंट्स बुक कर लिए पहले ट्रेड में। ठीक है, तो एक तो मेरा ये ट्रेड हुआ। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेड मैंने किया था वो मैंने वो भी किया था, क्या शेयर भी किया था इंस्टाग्राम पे अपना। तो अब मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ। तो फिर मैं एक ट्रेड हो गया, अब हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, अब हम आराम से मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे। और ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या करते हैं, ये सब हम हटा देते हैं। फर्स्ट ट्रेड का जो भी कॉन्सेप्ट था सब कुछ हटा देते हैं, सब कुछ हटा दीजिए। ठीक है, अब सेकेंड ट्रेड की एनालिसिस मैं फिर से करती हूँ। कैसे एनालिसिस करती हूँ, 5 मिनट में लगा लो, चार्ट में 5 मिनट लगा लो। अब मेरा यहाँ तक हाई बन गया था, अब मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मैंने लगा दिया। ये लो था, ये लो था, और ये जो है हाई था। ठीक है, ये लो टू हाई मैंने लगाया, ये हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया। ये कॉन्सेप्ट भी मैं डेली बताती हूँ आप लोगों को। जब तक डर लग रहा हो, हड़बड़ाहट हो ट्रेड में, तब तक ट्रेड आप अवॉइड करिए, केवल ऑब्जर्व करिए। ये मैंने ट्रेड सेकंड वाला देखिए कैसे किया था। ये मैंने 50% का लेवल बना दिया है, और ये मैंने कैसे ट्रेड किया था, अब हम आ जाते हैं 1 मिनट में। नहीं, ये वाले ट्रेड में कुछ, हाँ यहाँ पे ठीक है, यही, हाँ यहाँ पे जब ये आया था, ये देखिए यहाँ तक मेरा ट्रेड चला था। इससे मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ तक मेरा ट्रेड चला था, मैंने बताया था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बुक किया था, है ना, यहाँ पे ट्रेड चला था। अब मैंने यहाँ से जितना लो है उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50-60 जोन ड्रॉ कर लिया था। फिर मैंने इसको क्या देखा, जब ये नीचे आ रहा था तो इसने पहला सपोर्ट यहाँ से लिया था, इस पॉइंट से लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये मेरा लेवल हो गया। मैंने अपना ट्रेड जो बुक किया था वो यहाँ पे किया था, मैंने आपको बताया था ऑप्शन में, यहाँ पे मेरा ट्रेड फर्स्ट वाला हो चुका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं केवल ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर गया, तो मैंने यहाँ पे लेवल बना दिया। अब दोबारा फिर एक बार गया, ये पूरा मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, दोबारा इसने फिर बनाया यहाँ पे, यहाँ आने के बाद फिर उसी सपोर्ट के पास में इसने लेवल बनाया, यहाँ तक गया, लेकिन फिर इसने आके ट्रैप कर दिया। 2 हो गए, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, ये तीसरी बार हो गया। 2 कॉन्सेप्ट हमें मिल गए, 1-2 गो वाला भी कॉन्सेप्ट मिल गया, और क्या मिल गया, ये हमारा 50% का लेवल है जो अभी तक मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, उसका 50% लेवल है। दो कॉन्सेप्ट हो गए। तीसरा ये है कि हमारे मन की कैंडल बन गई, 3 चीज़ें बन गई एंट्री के लिए। ठीक है, तो मैंने यहीं पे एंट्री करवाई थी, आप देख लीजिएगा, मैंने ये इंस्टा पे भी तुरंत ही पोस्ट कर दिया था। तो इसको मैंने कैसे किया था ये आपको मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे, इसमें थोड़ा रुके थे, काफ़ी टाइम लगा था, तो इसने बहुत बढ़िया दिया। यहाँ पे मैंने कहीं करवाया था, इस जगह जैसे ही एक कैंडल बनाई थी मैंने कर दिया था, और यहीं पे एसएल डाल दिया था। इसमें एसएल भले मैं इसका लगा देती हूँ कि इसके नीचे अगर 1 मिनट की कैंडल कोई क्लोज हुई तो बंद कर देंगे, चाहे ये काम पहले हो जाए,
या इंडेक्स ऑप्शन में मेरा 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल हो गया तो मैं चली जाऊँगी। ये दो मेरे एकदम फिक्स रहते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। इसमें लेकिन फिर मैं बैठ गई थी। अच्छा, पहले ट्रेड में मैंने 60 पॉइंट्स ले ही लिए हैं तो हमें कोई टेंशन तो है नहीं, है ना। तो ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा चला था, यहीं पे मैंने कहीं बुक किया था। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम था उसके बाद कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जल्दी गया नहीं था, काफ़ी बाद में गया था जहाँ मैंने बुक किया था। आप इंस्टा में देख लीजिएगा जाके कितने मिनट पे मैंने ये ट्रेड शेयर किया है। और ये मैंने किया था दोस्तों 25,950 की कॉल पे। ये वाला ट्रेड मैंने किया था 25,950 की कॉल पे। पिछला वाला 25,900 पे किया था, ये 25,950 की कॉल पे मैंने किया था। यहाँ कहीं किया था, ये किया था मैंने, यहाँ पे किया था ये। इसने टाइम काफ़ी लिया, इसीलिए मैं कह रही हूँ। और जो मैंने शेयर भी किया था उसके बाद भी किसी ने लिया भी होगा तो देखिए मैं बताऊँ कैसे कैसे गड़बड़ करेंगे आप लोग। लेने के बाद कोई ट्रेड बता भी देगा, लेकिन अगर चीज़ों को आपने पीछे जो जाके मैं कहती हूँ बार बार वीडियो देखिए और उसको दिमाग में बिठाइए सारे कॉन्सेप्ट, तब तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे जब तक इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। यहाँ तक मैंने किया था, ठीक है। और ये देखो लगा भी है 284 पे मैंने इसको बुक कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे लिया था 235 पे मैंने लिया था इसको, और 10 पॉइंट का मेरा असल था। 229 यहाँ पे लगा, लेकिन मेरे दिमाग में रहता है कि थोड़ा बहुत अगर 225 तक भी आया तो मैं देखूँगी, ठीक है। और थोड़ा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आ रहा है। कभी कभी होता है एकदम सटाक से अचानक आ जाता है, तो फिर वो भी देखना पड़ता है। तो देखिए मैंने कैसे किया था इसको। ये इसके बाद यहाँ तक गया था, मैं चाहती तो यहीं पे 20 पॉइंट से ज़्यादा बुक कर लेती। 235 पे था, 258 तक पहली बार में ही गया। ये देखिए पहली बार ही यहाँ तक गया है। हम चाहते तो यहीं पे बुक कर लेते। 257 पॉइंट कितना गया है, 258.2 तक गया है। 235 पे लिया था, 45, 55, 20 पॉइंट मिल जाते। चाहते तो हम यही ले लेते, लेकिन पहले वाले में क्योंकि मेरा प्रॉफिट अच्छा हो गया था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन जब तक रिस्क रहता है तब तक टेंशन रहती है। तो ये जब इतना मूव कर गया तो मैंने सोच लिया तब इसमें रिस्क तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, तो अपना ट्रेड मैंने बस कॉस्ट पे ही रख दिया था। अब मैंने प्रॉपर ट्रेड ऐसा लगा दिया था। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब मैं बताती हूँ ना तो कुछ जो वो कन्फ्यूजन्स आते हैं, कुछ आप लोगों के जो मैसेज आते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज, तो वो भी मैं क्लियर करते चलती हूँ। तो आप लोग ये ना सोचा करिए कि ये वीडियो केवल ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। ये वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे आपको लेना, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ पे पेशेंस साथ केवल चुपचाप बैठना है, ठीक है। तो जैसे असल के बारे में आप लोग कहते हैं, तो पहले तो मैंने असल जो है दिमाग में लगा के रखा था, लेकिन ये आप लोग ना करिए अभी कि दिमाग में लगा के। आपसे जो कह रही हूँ आप लगा के रखिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी साइकोलॉजी धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन जब इतना आप सोचिए, जब 20 पॉइंट मिल रहे हों उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाए आपके कॉस्ट के पास, कितने लोग होल्ड कर पाएंगे आप खुद सोचिए। तो आप समझ लीजिए कि मैंने ये ट्रेड देने के बाद में कितने लोग होल्ड कर पाते, निकल जाते वहीं पे। तो मैंने इसके बाद, लेकिन ये मैं भी नहीं कर सकती थी कि 20 पॉइंट मिलने के बाद मैं इसको लॉस में काटूँ, तो मैंने अपने कॉस्ट पे रख दिया था। हमने कहा था देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो अगर इसमें निकल भी जाती तो पहले मैं 60 पॉइंट मैंने बुक कर लिए थे, तो आज का मेरा काम तो नहीं था, ठीक है। सेकंड ट्रेड लेने का मतलब ही यही होता है कि भैया रिस्क बिल्कुल ना लो, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो सेकंड ट्रेड में हमें रिस्क नहीं लेना। कम से कम रिस्क में कितना ज़्यादा जा सकता है। इसके बाद ये मूवमेंट के बाद, ये सब मूवमेंट होने के बाद तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया था कि अब मेरा जो ब्रोकरेज है वो भी यही वाला ट्रेड देगा। ब्रोकरेज भी अपने पास से नहीं दूंगी, लेकिन मुझे ये था कि ये जाएगा। मैंने इसको जस्ट यहीं तक 284 तक धीरे धीरे करके, जब इसने ये वाला मूवमेंट दे दिया था, पिछला ये जो हाई बना था उसको निकाल के ये बना दिया था, तो फिर मैंने यहाँ लगा दिया था। फिर धीरे धीरे मैं ट्रेल करती गई, और जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बना करें तो आप हर कैंडल का लो लगाते रहा करिए। लेकिन जब विक वाली छोटी इधर उधर की कैंडल बनती है तब आप लेवल दिखाया करिए कि पीछे का पुल बैक कहाँ पे हुई, पीछे वाला स्विंग कहाँ पे है, तो उसके थोड़ा सा नीचे असर लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जाते जाते यहाँ पे मैंने 284 पे, क्यों 284, मेरे दिमाग में था कि मैं 50 पॉइंट मिल जाए, ठीक है।
तो ये 235.85 के पास में था, तो वहीं 285 करना चाह रही थी, लेकिन वो नीचे आने लगा तो मैं वहीं छोड़ दिया था। तो 284 के आसपास मेरा ये बुक हो गया था। ठीक है, और ऐसे मैं बहुत बार ऐसा भी करती हूँ, मैं ऐसा ना लगा के टारगेट लगा देती हूँ। लगाया नहीं आज, नहीं तो मैं वैसे टारगेट लगा देती हूँ कि 50 पॉइंट का है तो टारगेट हो जाएगा। जब तुरंत नहीं लेने के बाद तुरंत हमने टारगेट लगाना, जब उसके पास में काफ़ी आ जाता है तब टारगेट में लगाया जाता है। तो ये मैंने किया था, ये 2 ट्रेड ही मैंने किए हैं। अब कुछ उन महानुभावों के लिए भी मैं अपना बोल दूं जो लोग इसके पीछे पड़े थे, मैडम अपना पीएनएल दिखाइए। इतने लोगों का आपने पीएनएल देख लिया होगा, कितना पीएनएल आपके इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया होगा। जबकि मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं, मेरे 95% व्यूअर जो हैं बहुत जेन्यून बंदे हैं। वो इस तरह फालतू बकवास नहीं करते हैं, वो अपना सीखते हैं, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता वो पूछते हैं। लेकिन फिर भी वो होते हैं ना 1-8%, तो उनमें से 1-8 आ जाते हैं पीएनएल। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको केवल पीएनएल देखना है तो आप किसी और का देखिए। मैंने सारा प्रोसेस बता रखा है कि कब मैं कौन से ट्रेड से आप लोगों को दूंगी, कब मैं अपना पीएनएल दिखाऊंगी, कब क्या करूंगी, सारा मैंने पहले के वीडियोज़ में डाल रखा है। और जो मैंने कहा है वही मैं स्टेप वाइज करूँगी। ठीक है, तो जिसको अगर इससे नॉलेज नहीं मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, और जो मेरे जेन्यून व्यूअर्स हैं उनको मिल रहा है, इतने अच्छे आप लोग कमेंट भेजते हैं, इतना मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं आपसे बता दूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा की तरीके चैनल को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।